मुख्तार के बाद बाबू और शहाबुद्दीन पर एसटीएफ की नजर। कुख्यात अपराधी गुड्डू मुस्लिम फरार, तलाश में जुटी पुलिस। विश्वास नेपाली पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। बचे खुचे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाएगी पुलिस। माफिया मुख्तार की मौत हो चुकी है और उसे गाजीपुर के कालीबाग में दफनाया जा चुका है। ऐसे में लोगों का मानना है कि माफिया का खौफ और उसका साम्राज्य अब नष्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा मान लेना पुलिस प्रशासन की एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी के 4 सबसे करीबी शूटर बाबू, विश्वास, शहाबुद्दीन और बीकेडी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी इस बात को भली भांति समझती है और लगातार इन चारों यानी कि बाबू, विश्वास, शहाबुद्दीन और बीकेडी की तलाश में जुटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी माफिया मुख्तार के करीबी 4 शार्प शूटरों यानी कि बाबू, विश्वास, शहाबुद्दीन और बीकेडी की। साथ ही बात करेंगे बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल कुख्यात अपराधी गुड्डू मुस्लिम की, जिसे विश्वास नेपाली ने पनाह दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बीते 8 साल के दौरान मुख्तार गैंग के तमाम सदस्य पुलिस मुठभेड़ या आपसी गैंगवार में मारे गए हैं। इसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले शूटर मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे, नौसाद, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा भी शामिल हैं। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया सुनील राठी ने हत्या कर दी थी। वहीं राकेश पांडे उर्फ हनुमान को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। इसके साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल बिहार के शूटर नौसाद को भी एसटीएफ ने वर्ष 2005 में गाजीपुर में ढेर कर दिया था। वहीं संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को बीते वर्ष लखनऊ की अदालत में पेशी के दौरान एक युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार दिया था। वहीं वर्ष 2021 में मुख्तार के करीबी अजीत सिंह की भी लखनऊ में हत्या हो गई थी। तो वहीं चित्रकूट जेल में उसके पुराने साथी मेराज को अपराधी अंशु दीक्षित ने मार गिराया था। ऐसा ही हाल शेर अली, दीपक वर्मा, महेंद्र जायसवाल का भी हुआ था। वहीं उसके 1 दर्जन से ज्यादा शूटरों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, मुख्तार के सबसे खास सहयोगी मुन्ना बजरंगी के गैंग के कई सदस्य भी मारे जा चुके हैं, जिससे दोनों की पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड में पकड़ कमजोर होती गई। मुन्ना के साले पुष्पजीत की लखनऊ में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसी तरह वकील पांडे, अमजद उर्फ अंगद, अमन सिंह, मोहम्मद तारिक और उसके आधा दर्जन से ज्यादा करीबी बीते 6 साल के दौरान मारे जा चुके हैं। बीकेडी बना हुआ है रहस्य। बाबू विश्वास नेपाली की तरह मुख्तार का करीबी शहाबुद्दीन भी बीते कई सालों से फरार है। तो वहीं मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह को लंबे वक्त से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे बीकेडी के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस के पास बीकेडी की कोई तस्वीर तक नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में ब्रजेश के करीबी अजय खलनायक पर जानलेवा हमला बीकेडी ने ही किया था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बीकेडी को मुख्तार का पूरा संरक्षण था। विश्वास ने दी गुड्डू मुस्लिम को पनाह। मुख्तार का शार्प शूटर विश्वास नेपाली बीते करीब 18 साल से नेपाल को अपना ठिकाना बनाए हुए है। एसटीएफ के अधिकारियों को शक है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल कुख्यात अपराधी गुड्डू मुस्लिम को विश्वास नेपाली ने ही पनाह दी है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम का मुख्तार से पुराना नाता रहा है और मुख्तार के अलावा वह तमाम माफियाओं के लिए काम करता रहा है। कौन है कुख्यात अपराधी गुड्डू मुस्लिम? 40 सालों तक जरायम की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया में जिस अतीक अहमद का सिक्का सबसे खरा था, उसी माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को कैमरे के सामने 3 शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। अशरफ और अतीक के खामोश हो जाने के बाद अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क चलाता था। फिलहाल 5 लाख का इनामी गुड्डू फरार है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू फरार होकर मेरठ चला गया था। 24 फरवरी की वारदात के बाद से पुलिस को गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला। 5 मार्च के सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ में है। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर गुड्डू मुस्लिम नजर आया। आयशा के पति अखलाक ने गले लगाकर गुड्डू मुस्लिम का स्वागत किया था। इसके बाद से गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
फिलहाल एसटीएफ को शक है कि गुड्डू मुस्लिम विश्वास की पनाह में है और नेपाल में मौजूद है। बता दें कि अतीक अहमद के सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। प्रयागराज का शूट आउट गवाह है कि गुड्डू मुस्लिम कैसे बमों से खेलता था। जिस गुड्डू मुस्लिम पर अतीक और अशरफ सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो कहाँ गायब है? ये सवाल यूपी पुलिस के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानने के लिए चलिए थोड़ा उसके अतीत से आपको रूबरू करवाते हैं। गुड्डू मुस्लिम पहले अतीक के गैंग में नहीं था। महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई गिरोहों के बीच बमबाज के नाम से मशहूर हो गया। देखते देखते उत्तर प्रदेश में होने वाले हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी जुड़ने लगा। श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम ने कई बाहुबली और माफिया डॉन के साथ काम किया। गुड्डू मुस्लिम कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई बन गया था। गुड्डू मुस्लिम ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के लिए भी बम बनाए। धनंजय सिंह और अभय सिंह के गैंग में गुड्डू मुस्लिम को अच्छा काम मिला। 2 दशक तक गुड्डू मुस्लिम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गैंग में नामी बना रहा। 1997 में गुड्डू ने गेम टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। गुड्डू मुस्लिम सालों पहले ही जरायम की दुनिया में कदम रख चुका था। वो यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाले ठेकों के ट्रेडर पुल करवाने में माफियाओं की मदद करता था। सवाल यही उठता है कि आखिर अतीक अहमद के साथ गुड्डू कब आया और उसका वफादार क्यों बन गया? दरअसल जेल में बंद गुड्डू की जमानत अतीक अहमद ने करवाई थी। जमानत के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक का गुर्गा बन गया। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े। गुड्डू के जरिए अतीक के रिश्ते भी बिहार के माफियाओं से बने। गुड्डू ने अतीक के कई गुनाहों में अहम रोल निभाया। फरवरी महीने में हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी फुटेज में भी गुड्डू मुस्लिम को मौके पर बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। एसटीएफ के मुताबिक आईएसआईएस से मंगवाए गए हथियार पंजाब के रास्ते लाने में गुड्डू मुस्लिम ही मैनेज करता था। गुड्डू मुस्लिम अपने 5 संदिग्धों के साथ झांसी में सतीश पांडे उर्फ बबलू पांडे के घर 5 दिन रुका था, जिसके बाद दोबारा भी झांसी जल्दी पहुंच गया। केयरटेकर विनय सिंह ने भी बताया कि 5 दिनों में नाम तक नहीं जान सका, यहां तक उसके सामने बातचीत तक नहीं करता था। गुड्डू मुस्लिम झांसी में सुबह से शाम तक रेकी करता रहता, जबकि झांसी में बबीना रेंज सैन्य ठिकाना सहित कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। अतीक को डर था कि कहीं गुड्डू मुस्लिम पकड़ा ना जाए। अपने रिमांड में अतीक ने कई बार गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और उससे पकड़े जाने का डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, और कई राज ऐसे हैं जो वह उगल ना दे। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ की कई टीमें लगी हैं। इसी बीच कर्नाटक में उसकी लास्ट लोकेशन मिली है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाकी शूटर साबिर और अरमान की तलाश भी तेज है। हालांकि अभी तक इन दोनों का सुराग नहीं मिला है, लेकिन कई तरह की चर्चा है। पुलिस के सूत्र दबी जुबान में कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जो चौंकाती है। चर्चा है कि साबिर और अरमान पुलिस के लिए मुखबरी कर रहे हैं और इन्हीं दोनों ने ही असद का पता बताया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो एसटीएफ को टिप मिली है कि कुख्यात आरोपी गुड्डू मुस्लिम नेपाल में है और विश्वास ने उसे पनाह दी है। मिली जानकारी के बाद एसटीएफ चौकन्नी है और गुड्डू मुस्लिम को घेरने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल न्यूज, उत्तर प्रदेश।